तो बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने और नतीजों से पहले शेयर बाजार पर सभी की निगाहें हैं कि क्योंकि जब नतीजे आएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट शेयर बाजार पर देखने को मिल सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जागरण बिजनेस की कंसल्टिंग एडिटर गीतू मौर्या जी हैं। मैम, सबसे पहले तो यही सवाल है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि चुनाव के नतीजे कैसे इम्पैक्ट करते हैं शेयर बाजार को, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल नीरज, जब भी चुनाव होते हैं तो उसका एक क्लियर इम्पैक्ट हमको मार्केट्स में देखने को मिलता है। जैसे कि हमने अपना सेंट्रल के इलेक्शंस देखे 2024 में, एक दिन में ही जब ये साफ नतीजे निकल के आए कि सरकार जो है वो स्थिर नहीं और कहीं ना कहीं बहुत ही माइनर डिफरेंस से वो जीत रही है और सरकार बनाएगी, तो कहीं निफ्टी का में करीबन 6% की गिरावट रही नीरज। तो कहीं ना कहीं बाजार को एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। वो चाहती है कि स्टेबल सरकार आए और पॉलिसी फ्रेमवर्क वैसे बनेगा और स्टेबिलिटी के चलते चलते बाजार में भी निवेशकों की इंटरेस्ट बना रहता है। तो लेकिन बिहार के इलेक्शंस की अगर बात करें तो अभी तक एग्जिट पोल तो यही कहते हैं कि एनडीए की सरकार वापस आने वाली है विद मेजॉरिटी। लेकिन अगर कल पासा पलटता है तो बाजार में थोड़ी बिकवाली आ सकती है, क्योंकि आज भी हमने देखा, अगर आज के मार्केट्स को देखें तो निफ्टी 26,000 को पार तो कर गया था, लेकिन क्लोजिंग में आते आते कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता के बीच में सेल ऑफ देखने को मिला और बाजार एक बार फिर 26,000 के निफ्टी 26,000 के आंकड़े के नीचे बंद हुआ। तो क्लियरली इलेक्शन का एक प्रभाव तो पड़ता है और प्रभाव जो होता है वो काफ़ी वॉलेटाइल होता है। तो इसीलिए जो निवेशक होते हैं उनको बड़ा सतर्क रहना पड़ता है, पैनिक नहीं करना होता है, क्योंकि इमीडिएटली अगर आप कोई पोजीशन बाजार में बनाते हैं जब क्लैरिटी नहीं है तो आपको नुकसान हो सकता है। तो हमेशा जब इलेक्शन के नतीजे होते हैं और एग्जिट पोल्स पे हम कोई पोजीशन लेते हैं तो उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। और कल मार्केट तो काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है। उठापटक आज भी देखने को मिली है, लेकिन कल नतीजे जो पहले 2 घंटे का असर जो है वो बाजार में क्लियरली देखने को मिलेगा। अगर एग्जिट पोल सही होते हैं तो बाजार में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है और 26,277 जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, उसके बहुत करीब हम आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में ही 300-400 पॉइंट की एक मजबूती आ सकती है, पर हम उस तरफ का रुख जो है वो फिर से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जिट पोल गलत निकला, जो बहुत सब बार हो चुका है और उसका हम इम्पैक्ट मार्केट में देख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स जो है वो डीप करेक्शन देखेंगे, मे बी अ कट ऑफ 3 to 4% इन निफ्टी। और अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट्स जब वोलेटाइल होते हैं तो निवेशकों का क्या हाल होता है। बिल्कुल। और जब जब इस तरह का स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पर निवेशक काफ़ी थोड़ा सा सोच विचार करके ही पैसा लगाने का सोचते हैं। और शायद अब मार्केट भी वेट कर रही है और शायद यही वजह थी कि जब मार्केट क्लोज हो रही थी आज, तो उस वक्त भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली, बिकवाली का दौर जारी रहा। कुल मिलाकर अब जो है नज़र बिहार के चुनाव के रियल नतीजों पर है, जो कि कल आने हैं, यानी कि 14 नवंबर, बाल दिवस भी है, चिल्ड्रंस डे, और इसी के साथ ही अब बिहार पर भी नजरें हैं। जाहिर सी बात, जैसे कि मैम ने बताया कि क्योंकि एक स्थिर सरकार की ज़रूरत है और जब स्थिरता आती है तो भी निवेशकों का विश्वास भी सरकार के प्रति जागता है। और ऐसी स्थिति में उम्मीद कर सकते हैं कि अगर स्थिर सरकार बनी तो एक मार्केट में जो हरा साइन है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मैम, लेकिन अगर सेक्टर्स की बात करें, खासतौर पर बिहार एक अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ बहुत काम होना बाकी है। और हमारे जो देश के बड़े घरेलू जो बड़े बड़े ऐसी जैसे हम अडानी की बात करें या फिर अंबानी की बात करें, बहुत ऐसी इनकी जो नज़रें हैं बिहार जैसे स्टेट पर, वो है कि हमने विकास करना। और ख़ासतौर पर हमने पिछले दिनों देखा कि अडानी ने तो स्पेशली अपनी एक फर्म को ही स्पेशली बिहार के लिए रजिस्टर्ड करवाया। तो ये दिखाने की कोशिश करता है कि इन तमाम इंडस्ट्रीज़ को विश्वास है कि एक स्थिर सरकार बनने जा रही है और अगर ये अगले 5 साल तक ऐसे ही जारी रहते तो एक बड़ा डेवलपमेंट अडानी की तरफ से और बाकी जो अलग अलग कंपनीज हैं उनकी तरफ से देखने को मिल सकता है। सेक्टर्स की अगर आपसे बात करें तो कौन कौन से सेक्टर्स है जिस पर ज़्यादा काम हो सकता है और कौन सा सेक्टर्स की ज़्यादा नज़रें होंगी बिहार पर? देखिए, बिहार जो है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत काम कर रहा है और कोशिश यही है कि मेजर इन्वेस्टमेंट्स जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, वो वहाँ पे आए और अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक मेजर फोकस एरिया रहा है सभी सरकारों का, चाहे वो आप बीजेपी की बात करें, चाहे अपोजिशन की बात करें, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक मेजर मुद्दा अभी भी बना हुआ है नीरज। अभी हम बहुत
सारे जगहों पे जॉब लॉसेस की बात सुन रहे हैं और ये बिल्कुल सही है, बिकॉज जो टैरिफ की वजह से हमको झेलना पड़ रहा है उसका मार हमारे विभिन्न सेक्टर्स पे देखने को मिल रही है, चाहे वो हमारा टेक्सटाइल हो, चाहे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितने भी सेक्टर्स हो। फॉर बिहार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारे इंडिया का, और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग से होगी। पावर में काफ़ी जोर और रिफॉर्म्स जो है वहाँ की सरकार कर रही है, तो पावर एक सेक्टर हो सकता है वहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारी माइनिंग और मिनरल्स को रिलेटेड भी डेवलपमेंट होती है। स्टील सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बिहार की पकड़ काफ़ी मजबूत है। तो मेजरली सेक्टर सभी इम्पैक्ट होंगे कहीं ना कहीं, बिकॉज इट्स अ स्टेट जो हमारे इम्पोर्टेंस रखती है एज फार एज द पॉपुलेशन इज ऑल्सो कंसर्न और मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो कंसर्न। तो आई थिंक ऐसे कोई टिपिकल सेक्टर नहीं है जो इम्पैक्टेड होगा, लेकिन विभिन्न सेक्टर्स ओवरऑल जब पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है तो सभी सेक्टर्स में होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड पावर से रिलेटेड कंपनीज में एक अच्छा रुझान जो देखने को मिल सकता है। और जो बड़ी ग्रुप कंपनीज है जो वहाँ पैसा लगा रही है, और अगर स्थिर सरकार आती है और एनडीए की सरकार आती है तो उनको तो बेनिफिट होगा ही। सो वहाँ पे हो सकता है कि इन बड़े नामों की तरफ से और एडिशन निवेश किया जाए, कैपेसिटी एक्सपेंशन किया जाए, नए प्लांट्स लगाए जाए। सो वो ऑल डिपेंड करता है कि आपकी सरकार किसकी आती है और सिचुएशन कैसे पैन आउट होती है। पर सेक्टर्स ऑल विल बेनिफिट, यस, जिनका मेजरली इन्वेस्टमेंट उस स्टेट में है दे विल आल्सो बेनिफिट। अभी हाल फिलहाल में पिछले 2-3 दिनों में अच्छा खासी जो बढ़त के साथ बाजार देखने को मिले, उसके हिसाब से अगर देखें तो ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो रैली की हम बात करते हैं अक्सर, रैली 2 से 4 दिन के बाद क्या उसके आगे भी कंटिन्यू रहती है, या फिर बहुत सारे फैक्टर्स भी तो डिपेंड करते होंगे इस चीज़ पर? बिल्कुल, 4 दिन से हम लगातार एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं, और ये मोमेंटम का कारण सिर्फ बिहार के इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं है या एग्जिट पोल नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कारण है कि यूएस और इंडिया के बीच में जो टैरिफ को लेके बातचीत चल रही है वो ठीक ठाक चल रही है। एक और बड़ा कारण ये है कि ट्रम्प साहब जो अब यू टर्न ले रहे हैं, कह रहे हैं कि H1B वीज़ा की उनको ज़रूरत है, बिकॉज सारे स्किल जॉब्स जो है वो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स नहीं कर सकते। कभी कभी आपको टैलेंट को इम्पोर्ट भी करना पड़ता है। वो हमने देखा कि आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा निकल के आया, और आईटी सेक्टर में कल एक अच्छा खासा मोमेंटम रहा। आज थोड़ा बहुत पॉज था, बिकॉज ओवरऑल मार्केट में थोड़ा कॉशियस अप्रोच ही था आज के बाजार में। कोशिश ज़रूर की हमने, आज निफ्टी बैंक ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया। तो बैंकिंग सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। अगर कहीं किसी भी स्टेट में डेवलपमेंट होती है, कंट्री में डेवलपमेंट होती है, उसके पीछे बैकिंग तो बैंकिंग की ही होती है। लोन वहीं से मिलते हैं, पैसा वहीं से सर्कुलेट होता है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस और निफ्टी का बैंक इंडेक्स आज ऑल टाइम हाई टच किया। थोड़ा हल्का वहाँ से नीचे आया, लेकिन फ्रेश रिकॉर्ड हाई पे है। निफ्टी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हम पिछले 4 सेशन से देख रहे हैं। और सहारा कहाँ से मिल रहा है? सहारा आईटी से मिला, सहारा फिर अच्छे नतीजों से मिला, जहाँ एशियन पेंट्स, आपका होनासा, न्यू एज कंपनीज़ के काफ़ी अच्छे नतीजे रहे। तो नतीजे ठीक ठाक रहे। हम इस नतीजे सीज़न को अगर देखें Q2 में, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत लो थी। उस हिसाब से नतीजे ठीक ठाक ही आए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सरप्राइज़, पॉजिटिव सरप्राइजेस था, वो भी नहीं थे, लेकिन नतीजे अच्छे थे। तो नतीजे अच्छे रहे। ट्रेड टैरिफ्स में हमको अच्छी हो सकता है कि इस महीने के अंत तक आपको टैरिफ्स के बारे में भी सुनने को मिले, जो पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए। FIS का आना अभी बाकी है, क्योंकि वो अभी भी देख रहे हैं कि टैरिफ्स का ऐलान होता है या नहीं होता है। उनका आना बाकी है। लेकिन SIP, हमारे जो रिटेल निवेशक है जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, SIP के जरिए लगाते हैं या फिर लमसम लगाते हैं, वो रिकॉर्ड हाई पे है। तो कहीं ना कहीं पैसा तो चेस कर रहा है मार्केट्स को। डोमेस्टिक लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, SIP का पैसा मार्केट में जा रहा है। पर अगर टैरिफ का अच्छी खबर उसको मिलती है तो मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई जा सकते हैं। कल एक ट्रिगर मिल सकता है, अगर NDA की बहुमत आती है और सरकार बनाती है तो एक ट्रिगर अगेन मार्केट्स के लिए। और ज़्यादा दूर तो नहीं है निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से। आई थिंक 350 पॉइंट्स या 400 पॉइंट के आसपास की दूरी है। पर यह है कि ये दूरी कैसे और कब हासिल होती है ये तो पता नहीं होता किसी को। नोबडी कैन टाइम द मार्केट्स, बट अभी तो ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आर प्रिवेलिंग। कल का बिहार का इलेक्शन का आउटकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट, और अगर अच्छा आता है तो मार्केट उसको अच्छे से बुनाएगा, लेकिन अगर बुरा आता है अगेन, सो वी कैन सी अ करेक्शन ऑफ 3 to 4% निफ्टी में। उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। पर डोंट जंप इनटू द मार्केट्स। मेरा तो यही कहना है कि जो रिटेल निवेशक है वो मार्केट में छलांग ना लगाए। सुबह सुबह खुलते ही अगर रुझान किसी और दिख रहा हो तो
मतलब पॉजिटिव समझ के छलांग लगा ले और उसके बाद आधे घंटे बाद सब पलट जाए। सो पॉज, टेक ए चिल पिल, आराम से बैठे मार्केट को देखें और फिर उसके बाद अपनी पोजीशंस बनाए जैसे भी बनानी है। पर फॉर नाउ इट सीम्स दैट मार्केट्स जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ ही बुना रहे हैं। बिल्कुल। और वैसे भी 3:30 बजे तक का तो वक्त है ही निवेशकों के पास, अगर आप निवेश करना चाहते हैं। और जो रिजल्ट हैं, रुझान जो है रिजल्ट्स में तब्दील करीब करीब 12 बजे के आसपास होने की उम्मीद है। तो ऐसे में 12 से 1 बजे के आसपास हमें एटलीस्ट है उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी न्यूज़ होगी कि बिहार में आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है, उसका जो इम्पैक्ट है वो तो मार्केट पर नज़र आएगा ही मैम। लेकिन जिस तरह से आपने ग्लोबली बात की, टैरिफ्स की बात की, हमने देखा कि टैरिफ लगाने के बाद जो है भारत की जो ग्रोथ थी उसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं। और ग्लोबली बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे वही मान रहे थे कि ये सीधा इम्पैक्ट करेगा भारत की ग्रोथ को। लेकिन भारत ने जो फाइट बैक किया है, जो मैन्युफैक्चरिंग को जिस तरह से इफेक्ट करने की कोशिश थी इन टैरिफ्स के ज़रिए, और उसके बाद अब जो Q2 के रिजल्ट्स हम देखने को मिल रहे हैं अलग अलग कंपनीज के, वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं। हमारी सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं नीरज, चाहे वो आरबीआई की तरफ से हो जहां ब्याज दरों में कटौती की गई है, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं, उसने हमारे बाजारों को संभाला है। दूसरा जो अर्निंग्स हमारी अच्छी आई है वो जीएसटी में जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसकी वजह से हुई है। और अभी तो रिफॉर्म्स का आई थिंक 10 दिन का ही रिफॉर्म आपके अर्निंग्स में दिख रहा है। मेजर इम्पैक्ट तो आपको अगले Q3 Q4 में देखने को मिलेगा। तो नतीजे यहाँ से बेहतर ही हो सकते हैं। उसकी वजह से ही हम री रेटिंग कुछ स्टॉक्स में देख रहे हैं। तो सरकार ने इसको बड़े अच्छे से संभाला। अब कल की ये बात करें तो यहाँ पे अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए जो पैकेज $5.1 बिलियन का लाया गया है वो एक बड़ा पैकेज है जिसका एमएसएमई सेक्टर को जो डिफरेंट सेक्टर्स जो इम्पैक्ट हुई है इसकी वजह से उनको मिल सकता है बेनिफिट अगले 5 साल में। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस, रिफॉर्म प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं हमारे बाजार को संभाले हुए हैं। तो सरकार, सेंट्रल बैंक का काम काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी रिफॉर्म्स अनाउंस की गए हैं। आरबीआई ने भी काफ़ी रिफॉर्म्स अनाउंस की है जिसके चलते हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट मिला है। जो पहले लग रहा था कि थोड़ा डगमगाएगी बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स, वो नहीं डगमगाई है। हम संभलने में बिल्कुल सफल रहे हैं और हमारे जीडीपी फोरकास्ट को रिवाइज किया गया है अपवर्ड, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड, एक बात याद रखना नीरज, हम तो मर नहीं सकते बिकॉज हमारे रिसेशन नहीं आ सकता हमारी कंट्री में। डिमांड थोड़ी फीकी हो सकती है क्योंकि हमारी इंटरनल पॉपुलेशन ही इतनी है, तो डिमांड हमको सस्टेन कराती है कहीं ना कहीं। और यही बाजार देख के दुनिया भर के कंपनीज जो है वो इंडिया में आती है। तो इंडिया से दूर कोई ज़्यादा देर रह नहीं सकता। अब ट्रम्प साहब के अपने वो भी अपने कंट्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो $37 ट्रिलियन डेट है उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका वो सब सरकारों की ये तो अहम भूमिका है कि अपने देश को बचाए। पर हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इज़ अ सपोर्ट सिस्टम। हम उसे गालियाँ निकालते रहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो, लेकिन पॉपुलेशन इज़ व्हाट इज़ हमारी इकोनॉमी कभी रिसेशन में नहीं जा सकती और ग्रोथ जो है धीमी पड़ सकती है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। चाइना के साथ जो यूएस का ट्रेड को लेके जो बातें चल रही है और वो भी पॉजिटिव हो रही है, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि हमारे एशियन रीजन में भी उससे स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। और कहीं ना कहीं जो पैसा हमारे यहाँ नहीं आ रहा है FIIs का, वो आना शुरू हो जाएगा। जब एक रीजन में स्टेबिलिटी होती है तो उसका पूरा इम्पैक्ट सभी इमर्जिंग मार्केट्स को मिलता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी वेटेजेस होती हैं। लेकिन इंडिया की इतनी वेटेज है, चाइना की इतनी वेटेज है, इंडोनेशिया की इतनी वेटेज है। वेटेज के हिसाब से पैसा आता है। तो एक साल तो हमारा बुरा ही गया है एज फार एज द FII इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न। हो सकता है कि इस बार ट्रेड टैरिफ के सर्टेनिटी के बाद आपका FIIs का पैसा भी आने लगे। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं कि मार्केट्स में उथल पुथल होती है, लेकिन अभी जो एक मेन रीज़न मुझे दिख रहा है, एक है टैरिफ्स और दूसरा है आपके कल के एग्जिट पोल्स। बिल्कुल। और मैम ने जिस तरह से बताया कि मार्केट तो स्ट्रेंथ है भारत की, और इसी मार्केट की वजह से, इसी बाजार की वजह से दुनिया भर के जो निवेशक हैं, कंपनियां हैं, भारत का रुझान करते हैं। और हमने देखा कि यूएस के साथ भले ही हमारी ट्रेड डील ना हुई हो, लेकिन इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ के साथ बहुत सारी डील हुई है और उसका फ़ायदा जो है भारत की कंपनियों को, भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिल भी रहा है। तो बस इंतज़ार कीजिए बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों का, क्योंकि वो तो निश्चित तौर पर असर डालेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, लेकिन असर पड़ना तय है। आपके साथ फिर से जुड़ेंगे बिहार चुनाव के नतीजों के बाद भी। और आप जो है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए। तो आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, लेकिन तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।